नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप की, और बजाज ग्रुप की जो मेजर जो कंपनियां हैं उनकी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आज देखें तो बजाज जो फाइनेंस है, बजाज जो ग्रुप है उसकी लीडिंग जो कंपनी है वो देखने को मिलती है। और आज बजाज जो फाइनेंस है उसमें बड़ा करेक्शन है वो देखने को मिला है, तो उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो कंपनियां हैं, क्या ये भविष्य के मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं? क्या ये रिटेलर को कम करोड़पति बनाने का दम रखती हैं? तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा आज करने जा रहे हैं। और क्या इनमें आज स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? दोनों ही जो कंपनियां एनबीएफसी की, इनमें बड़ी गिरावट आज हुई है। तो क्या स्टॉक्स में आगे भी ये गिरावट चलती रहेगी, या आगे स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन और भी होने वाला है? और क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित हो सकते हैं? इन्हीं पर जो चर्चा है इस वीडियो में केंद्रित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें मित्रों। और हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और बजाज फाइनेंस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आज स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स में कितनी गिरावट के साथ है स्टॉक्स गिरावट देखने को मिली है। तो आज करीबन स्टॉक में 7.5% का मेगा क्रेश है वो देखने को मिला है। वैसे आमतौर पर हम देखें तो बजाज जो फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है जो कंपनियां हैं, बड़ी बेहतरीन जो कंपनियां हैं, और इनमें बड़ी जो गिरावट है बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जब किसी अगर बाज़ार में कभी इस तरह का बड़ा तूफान आता है तभी इतनी बड़ी गिरावट इनमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक तरह से बाज़ार के बड़े मेगा कंपनियां हैं और बड़ी हाथी है मार्केट में इनकी। और यदि निफ्टी में इनका वेटेज देखें तो वो भी अच्छा खासा वेटेज ये निफ्टी के अंदर रखते हैं। तो इनमें जो बड़ी गिरावट है वो ऑल ओवर आपको इंडेक्स में भी देखने को मिलती है। तो आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में आज बजाज फाइनेंस में 7.5% का करीबन 450 से ज़्यादा अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मित्रों, क्या इस बड़ी गिरावट की क्या कारण रही, इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। तो आज की बात करें तो बजाज फाइनेंस में वो 8% का क्रेश देखने को मिला है। तो इसका जो स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है उसका कारण वो देखने को मिल रहा है कि बजाज जो फाइनेंस है उसके जो Q3 के जो अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 2022 को और Q3 का जो सेशन है वो ये समाप्त हो गया है। अब 31 दिसंबर यानी अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 3 माह का जो क्वार्टर है, इस जो 31 दिसंबर को इसका अंतिम मंथ था। तो इस 31 दिसंबर के जो डाटा है, दिसंबर माह के डाटा के अनुसार, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बजाज जो फाइनेंस है उसके जो AUM है, एनुअल अंडर मैनेजमेंट, असेस्ड अंडर मैनेजमेंट, तो AUM है वो बजाज फाइनेंस के बहुत ही बेहतर रहे। लेकिन ये जो एक बड़े इस्टीमेट मार्केट है वो बड़ा इस्टीमेट लेकर के चल रहा है। तो उस बड़े इस्टीमेट की लिहाज से देखें तो इसमें वो बड़ा जो जंप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो Q3 के जो AUM जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरी है देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से मार्केट वो इस्टीमेट पकड़ करके चल रहा था उस तरह का इस्टीमेट है वो AUM में देखने को नहीं मिला, और ऑल ओवर स्टॉक्स में वो क्रेश देखने को मिला है। और आज की न्यूज़ की बात करें तो यही बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस शेयर डाइव 8% डिस्पाइट रिकॉर्ड न्यू लोन ग्रोथ। और जो बजाज फाइनेंस की जो न्यू लोन की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस के जो देखें इसके जो AUM है, लोग जो लेजर है वो एक्सपेक्टेड से जितनी एक्सपेक्टेड की गई थी उससे उतनी नहीं उतरी है। यानी बाज़ार, अब हम ये मान करके चलते हैं कि जब एक बड़ा जो खिलाड़ी होता है और उससे सभी है वो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होने की वजह से आज स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये जो कंपनी का जो Q3 के जो रिजल्ट आने वाले हैं, और Q3 के रिजल्ट में जिस तरह इनके जो परफॉर्मेंस रहने वाले हैं, हालांकि ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, AUM देख लें, न्यू लोन बुक देखें तो वो कमतर नहीं रहेंगे, अच्छे ही होंगे। लेकिन एक जो बड़ा जो एस्टिमेट था बड़े खिलाड़ी से, और बड़ी इच्छाएं लगाई जाती हैं और बड़ी आशाएं होती हैं, तो वो बड़ा जंप है इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इस वजह से आज स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, अगर हम लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो स्टॉक्स है वो करीबन 9 से 10% करेक्ट हो गया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें
और लास्ट 6 मंथ में मात्र स्टॉक्स ने 3% का रिटर्न दिया है। और यदि इस वर्ष की 2022 के वर्ष की बात करें तो स्टॉक्स है आपको 10% है वो 7% का करेक्शन है स्टॉक्स में अब तक देखने को मिला है। लेकिन आप जब हम इसके बेहतर रिजल्ट देखते हैं, लास्ट 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इसमें लास्ट 5 ईयर के रिवार्ड देखें तो अब भी इसने करीबन इसमें जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा और जनवरी 2018 से लेकर के जनवरी 18 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो अभी उसका पैसा है लगभग 3 गुना होते देखने को मिल रहा है। और इस तरह की जो बेहतर जो कंपनियां हैं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और बहुत ही शानदार कंपनी है वो देखने को मिलती है बजाज ग्रुप की। यदि हम इसके लॉन्ग टर्म की चार्ट की बात करेंगे तो आपको इसमें बहुत ही बड़े रिटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं और बहुत ही बजाज ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो मित्रों, इसको अगर आप पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इसको गिरावट के वजह से इसको बेचना मत। तो आप इसे गांठ बांध करके चलो और सौगंध खा लो कि हम इन दोनों ही कंपनियों के स्टॉक्स हैं तो आप इनको कभी बेचेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बड़े मल्टीबैगर साबित होने वाले हैं। और यदि हम गिरावट की बात करें, यदि गिरावट की वजह से हम अगर स्टॉक को पोर्टफोलियो को खाली कर देंगे तो हम कभी भी बड़े रिटर्न है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम बात करें, यदि कोरोना के 2020 के सेशन की बात करें, 2020 के ईयर की बात करें तो स्टॉक्स में बहुत बड़ा करेक्शन है वो देखने को मिला था। तो हम ये बात करें फरवरी और मार्च 20 की तो उसमें स्टॉक्स है वो करीबन यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ जब कोरोना जो काल था उसमें स्टॉक्स था वो स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन हुआ था और स्टॉक्स में उस समय कोरोना काल में स्टॉक्स लगभग 50 से 55% तक करेक्ट हुआ था। लेकिन फिर आप इसमें रिकवरी देखेंगे, आप बड़ी तेज़ी से रिकवरी हुई है और स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर साबित हुआ है। और आज भी ये कोई हालांकि ये 7% बड़ी गिरावट भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन यदि कोरोना काल की तुलना में देखें तो ये गिरावट बहुत ही छोटी है। और उसमें कोरोना काल में स्टॉक्स 50 से 55% तक करेक्ट हुआ था और उसके बाद में बड़ी रिकवरी है इसमें देखी गई थी और स्टॉक्स है वो बहुत से लोगों के लिए ये मल्टीबैगर साबित हुआ। तो मित्रों, स्टॉक्स को बेचने की गलती कभी मत करना, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी आपको करोड़पति बना सकती है और आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकती है। तो हम आज के सेशन की भी बात करेंगे कि इसमें इसके जो AUM जो Q3 के जो इसमें Q3 के जो इसमें Q3 के जो एस्टिमेट्स जो आए हैं कि Q3 का किस तरह का रिजल्ट रहने वाला है। तो इसके एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन वो ये कि इसमें एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। तो यदि बात करें इसमें बजाज फाइनेंस की तो इसमें जो AUM जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली है Q3 में और डिस्पाइट पीक कस्टमर फ्रेंचाइजीज, यानी कंपनी के जो कस्टमर जो फ्रेंचाइजीज है वो काफ़ी पीक लेवल पर बढ़ रही हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में फ्रेंचाइजी। उसके अलावा भी स्टॉक्स में उसके बाद भी स्टॉक्स में वो क्रेश देखने को मिला है। और इसमें जो मोतीलाल जो ओसवाल फाइनेंशियल जो सर्विस है उन्होंने ये कहा है कि AUM जो ग्रोथ वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, यानी जो इसमें स्टॉक्स में गिरावट का कारण क्या रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो बिलो रही है और हायर जो एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से वो फुलफिल नहीं हो पाई और इस वजह से स्टॉक्स में वो गिरावट देखी गई है। और यदि हम बात करें शेयर परसेंटेज लोअर एज द वर अनप्रेस्ड बाय द कंपनीज लो AUM मतलब असेस्ड अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ इन द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, यानी ये जो आने वाला जो क्वार्टर है अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर है इसमें जो AUM है कंपनी के लो रहने वाले हैं, इस वजह से स्टॉक्स में वो क्रेश आपको देखने को मिल रहा है। और यदि इसकी हम बात कर लेते हैं, अभी जो Q3 जो अपडेट आए हैं, Q3 अपडेट पर इसके मुख्य जो हाईलाइट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो AUM है AUM असेस्ड अंडर मैनेजमेंट है वो 27% ईयर टू ईयर इसमें जंप रहने वाली है, यानी कंपनी का जो AUM है तो AUM का मतलब होता है कंपनी की कुल संपत्तियाँ। तो कंपनी की कुल जो संपत्ति है उसमें 27% की जंप है वो ईयर टू ईयर तो देखने को मिल रही है। और इसमें AUM है वो करीबन Q3 में 12,500 करोड़ तक का है, इसमें बढ़ेगा। और हाईएस्ट ईवर न्यू लोन अकाउंट बुक्ड इन Q3 एट 7.8 मिलियन, और यानी कंपनी की जो न्यू जो लोन बुक है यानी कंपनी के पास जो नए लोन है वो उसमें Q3 में 7.8 बिलियन रहने वाले हैं। और कंपनी का जो बुक जो रोज होगा वो 41% है, वो ईयर टू ईयर उसमें जंप है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा कंपनी के काफ़ी जो चीज़ें हैं सभी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर चल रही हैं कंपनी में, लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेशन थे वो फुलफिल नहीं हो पाई और इस वजह से स्टॉक्स में दोनों ही स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा यदि हम बात करें
बजाज फिनसर्व की भी हम बात कर लेते हैं। तो बजाज जो फिनसर्व है, दोनों ही एक दूसरे की जो बजाज जो फिनसर्व है, इसकी बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, और जो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो बजाज फिनसर्व के पास है। तो आज बजाज फिनसर्व की भी हम बात कर लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व में आज के सेशन में भी 5.5% की है वो गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम स्टॉक्स को गिरावट में हम बेचेंगे तो फिर हम इनमें रिटर्न कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए स्टॉक्स को गिरावट में इनको बेचें नहीं। और डरने की वाली कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही बजाज ग्रुप की बेहतर कंपनियां हैं और अब तक इनके जो क्वार्टरली जो रिजल्ट हैं, ईयरली रिजल्ट हैं, बहुत ही बेहतर वो देखने को मिलते हैं। और यदि आप कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब चार्ट देखने को मिलता है। और इस तरह के जो लेफ्ट टू राइट जो चार्ट चढ़े हुए, इस तरह के जो चार्ट होते हैं, बहुत ही कम कंपनियों के देखने को मिलते हैं। और ये जो गिरावट तो कब नहीं होती है स्टॉक्स में, गिरावट तो आपको देखने को मिलेगी। कभी भी स्टॉक्स एकदम सीधा कभी ऊपर नहीं जाता है। किसी न किसी न्यूज या कभी न कभी मार्केट में इतनी अनिश्चितताएं हैं वो हमेशा देखने को मिलती हैं। मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही सुगंध हरियाली ही देखने को मिलती है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे आपको स्टॉक से हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना होगा। और यदि हम इस गिरावट के भय से स्टॉक से निकलना शुरू हो जाएंगे तो कभी भी बड़े रिटर्न नहीं बन पाएंगे। तो कोरोना काल में भी इसमें भी स्टॉक्स में करीबन 50% का क्रैश देखने को मिला। लेकिन इसके बाद में, इस दुखद क्रैश के बाद में आप देखिए स्टॉक्स में कितनी तेज़ी से रिकवरी है। और स्टॉक्स था करीबन 18,000 को टच करके आया। अगर हम देख पा रहे हैं कि कोरोना काल में ये बात करें, कोरोना काल से पहले स्टॉक्स मात्र 1900 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, और ये कोरोना काल में स्टॉक्स था वो 900 के आसपास भी आया। लेकिन कोरोना काल के बाद में जब स्टॉक्स में रिकवरी आई तो आप स्टॉक्स है में बड़ी रिकवरी देखने को मिली, और करीबन स्टॉक्स है वो बड़े लेवल तक है, स्टॉक्स है वो काफ़ी बड़े लेवल है इसने प्राप्त किए हैं। तो ये दोनों ही जो कंपनियां हैं बजाज ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। और बजाज जो फिनसर्व है बजाज फाइनेंस की, और ये पेरेंट कंपनी है। तो बजाज जो फाइनेंस है उसमें अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो उसका जो असर है वो बजाज फिनसर्व पर भी आता है। जिस तरह की आपको घटनाएं बजाज फाइनेंस में देखने को मिलती हैं और उसका ऑल ओवर है वो असर आप इसको बजाज फिनसर्व में देखने को मिलता है। और 1 मंथ्स की बात करें तो अभी स्टॉक 10% में करेक्शन में आपको मिल रहा है, और 6 मंथ में अपन देखें तो 39% का करेक्शन वो दिखा रहा है। लेकिन ये 39% का करेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें बोनस और जो स्प्लिट जो देखने को मिले था उस वजह से आपको स्टॉक्स में है वो 39% की गिरावट देखने को मिलती है। और यदि लास्ट 5 ईयर की हम बात करेंगे तो अभी स्टॉक्स है 45% के रिटर्न जनरेट करके देता है। हालांकि इसमें बीच में जो कोरोना काल का देखें तो इसमें एक बड़ी गिरावट भी आप देखने को मिलती है, और उस बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक्स आज अच्छी स्थिति में है और रिटर्न देखने को इसमें मिलते हैं। तो दोनों ही जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतर कंपनियां हैं, और बड़ी गिरावट जब भी आपको देखने को मिलती है इन स्टॉक्स को आप भर भर के खरीद सकते हैं। तो इनमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनमें किसी प्रकार का भय या डर नहीं होना चाहिए। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंपनियाँ हैं, और भविष्य में भी ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो आपके लिए साबित हो सकते हैं। और यदि हम इन दोनों ही कंपनियों की यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो बजाज जो फाइनेंस है उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपन हम देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, और इसमें 52.49 जो हिस्सेदारी है बजाज फिनसर्व की है। तो देखें तो बजाज जो फिनसर्व है बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। तो इसमें जो बजाज फाइनेंस को जितना फ़ायदा होता है और जितना प्रॉफिट होता है उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको बजाज फिनसर्व में देखने को मिलता है। और इसी स्थिति की हम बात करें, यदि हम बजाज फिनसर्व की बात करें और बजाज फिनसर्व की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें प्रमोटर्स को हम ढूंढते हैं तो प्रमोटर्स में बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम आता है। और बजाज जो होल्डिंग्स जो कंपनी है वो बजाज ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, यानी बजाज ग्रुप की सभी कंपनियां इसी बजाज होल्डिंग्स के अंतर्गत आती हैं। और बजाज होल्डिंग्स है बजाज जो ग्रुप है उसकी पेरेंट कंपनी है। और बजाज फिनसर्व में बजाज होल्डिंग्स की 39.12 हिस्सेदारी इसमें आपको बजाज होल्डिंग्स की देखने को मिलती है। तो दोनों ही जो कंपनियां हैं काफ़ी बेहतर कंपनियां हैं, और ये दोनों ही बजाज ग्रुप की एक लीडिंग कंपनियां हैं। तो मित्रों ये जो गिरावट स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है, इस गिरावट में कभी भी गिरावट के भय से हमें इनको स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर नहीं फेंकना है। और क्योंकि अगर इस तरह की गिरावट से ही हम
मार्केट में अगर भय से निकलेंगे तो हम कभी भी बड़े रिटर्न है वो नहीं बना पाएंगे। तो यदि हम कोरोना काल में देखें तो कोरोना काल में भी स्टॉक्स 50% का करेक्शन इसने दिखाया था, और उसके बाद में स्टॉक्स में सरप्ली है वो रिकवरी देखी गई और बड़े रिटर्न्स हुए। और आज फिर उसके बाद में यहाँ भी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो अगस्त के आसपास, अगस्त 22 में के बाद में भी स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन अब देखने को मिल रहा है, और लगभग अब भी जो स्टॉक्स है बड़े करेक्शन में है। तो अभी ये इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे उत्तम समय है। अगर इस गिरावट में धीरे धीरे खरीदते रहिए, कभी भी बड़ा माल एक साथ नहीं खरीदें, बड़े जो ट्रांजैक्शन है एक साथ नहीं करें। और जब भी आप इस गिरावट में आपको ये दोनों स्टॉक्स मिलते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और दोनों ही बेहतर से बेहतर कंपनियां हैं। और जब भी इनमें बड़ी गिरावट हो, आपको स्टॉक्स अगर मिलता है डाउन में, तो आप इनको भर भर के खरीदें। किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है इसमें। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको 5 साल तक अगर होल्ड करेंगे तो आप करोड़पति और उससे भी आगे कोई होता है तो वो भी बन सकते हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं आपके लिए महामल्टीबैगर है वो साबित होने का, महामल्टीबैगर बढ़ने का दमखम रखते हैं। और दोनों ही जो कंपनियों के Q3 जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं अब जनवरी में। तो Q3 रिजल्ट देखकर उसके बाद में भी आप इनमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जब उस समय तक कहीं देर नहीं हो जाए। अगर स्टॉक्स में एक बार इनमें तेज़ी आ गई तो बड़ी तेज़ी इनमें देखने को मिलेगी, सर्प लिया और रैली भी इनमें देखने को मिल सकती है। हालांकि Q3 Q3 के जो रिजल्ट्स होंगे, Q3 की रिजल्ट है वो काफ़ी 2023 का जो वर्ष है काफ़ी है वो वॉलेटिलिटी वाला हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 22 में इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन का मुद्दा चल रहा था, और अब 23 में आपको मंदी की आहट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक्स में हो सकता है कि बड़ी जो पहले इनमें बड़ी तेज़ियाँ आई थी वो नहीं देखने को मिले, लेकिन जब भी मार्केट सामान्य होंगे तो ये जो स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर साबित होंगे। और इन्वेस्टमेंट तभी होना चाहिए जब स्टॉक्स है आपको एक वैल्यूएबल कीमत पर मिलते हों, एक डाउन कीमत पर आपको मिलते हों। तो वॉरेन बफेट की भी यही थ्योरी थी कि भी एक कंपनी कितनी भी बेहतर हो, लेकिन उसका स्टॉक्स कभी भी महंगे पर नहीं, जब उसका स्टॉक्स काफ़ी महंगा मिलता हो तब उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। और जब स्टॉक्स आपको गिरावट में देखने को मिले और तब हमें उसको जरूर खरीदना चाहिए। और इसमें भी किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। और दोनों जो कंपनियां हैं वो निफ्टी इंडेक्स की हैं। यूँ मान लिए कि अगर इन दोनों कंपनियों में किसी प्रकार का भूकंप आता है, बड़ी गिरावटें होती हैं, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो यूँ मानिए कि अगर ये कंपनियां बर्बाद होती हैं तो इसका मतलब ये है कि देश का जो पूरा इंडेक्स है वो तबाह होते हुए देखने को मिलेगा। और इस तरह का जो घटनाएं हैं वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने जो बिजनेस सेगमेंट की लीडिंग कंपनियां हैं और अपने जो बिजनेस में है ये महारत, इन कंपनियों को महारत हासिल है। एक तरह से ये अपने सेक्टर के हाथी हैं। और तो इस देखें तो इनमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं हो सकते। दोनों ही काफ़ी बेहतर से बेहतर कंपनियां हैं, और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। और अगर आप पहली बार इनमें स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप जब भी इनमें गिरावट का मौका मिले आप अपने लिए फिक्स कर सकते हैं कि 10% जब भी करेक्शन में मिलेगा इसमें आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं। जब भी आप इसको गिरावट में देखें आप इनको भर भर के खरीदें, और आपके लिए ये भविष्य में मल्टीबैगर साबित होने वाले स्टॉक्स हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। और आप जब भी स्टॉक्स करेक्शन में मिलें तो आप इनको खरीद करके चलें और अपनी क्षमता के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें, और लोन लेकर के कभी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं करें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अनिश्चितताएं चलती हैं। मार्केट में जो रिस्क होती हैं वो बराबर साथ चलती रहती हैं। हो सकता है कि 5 साल तक हमें कोई रिटर्न नहीं मिले, और ये रिटर्न मिले तो 1 दिन में भी मिल जाए, 10 दिन में भी मिल सकते हैं, 5 दिन में। तो इसमें मार्केट में बड़ी अनिश्चितताएं साथ साथ चलती हैं। तो लोन ले करके इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कभी भी न बनाएं, और सिर्फ अपने बचत का पैसा इसमें लगा सकते हैं, और वो भी सेफ स्टॉक्स में लगाएं। आज की चर्चा हमने जिन दोनों कंपनियों की की है वो दोनों इंडेक्स का पार्ट है, और यूँ मानिए कि देश की ये बेहतरीन कंपनियाँ हैं। अगर इन कंपनियों में किसी भी प्रकार की घटना आपको देखने को मिलती है तो यूँ मानिए कि पूरा इंडेक्स ही आपको बर्बाद होते हुए देखने को मिलेगा। पूरे देश में आपको तूफान आंधी देखने को मिल सकती हैं। तो इस लिहाज से ये कंपनियां काफ़ी सेफ हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इनमें किया जा सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कंपनी आपके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इनमें और
जो बड़ी गिरावट में जो इनमें माल उठाएगा वो भविष्य में एक दिन जरूर इनके लिए मल्टीबैगर से महा मल्टीबैगर ये साबित होने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक करना न भूलें। आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।